हेलो वीवर्स। खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 दिसंबर को संपन्न कराई थी, उसका कुछ डाटा आयोग ने जारी किया है। लगभग 95% एस्पायरेंट्स जो हैं वो मेंस के एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं। अगर हम नंबर में बात करें तो लगभग 4100 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए। अब चूंकि अभ्यर्थी कट ऑफ के बारे में जानने के लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, और आज प्रयागराज के अंदर मैंने 25 ऐसे एस्पायरेंट से मैंने कन्वर्सेशन किया है, चर्चा की है जो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं। और उन लोगों से चर्चा के बाद और जो मेरा अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं इस कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस कट ऑफ का प्रिडिक्शन आपको तब साउंड करेगा पॉजिटिव जबकि आप पूरे एनालिसिस को समझेंगे। अगर किसी भी लाइन को आप वीडियो को स्किप करेंगे तो डेफिनेटली जब आप कट ऑफ खाली सुनेंगे तो उसमें आपको कट ऑफ का मेरा जो प्रेडिक्शन है वो तो मालूम हो जाएगा, लेकिन वो क्यों है ये आप नहीं जान पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा आप एनालिसिस सुने। परीक्षा 400 अंकों की थी। 400 अंकों की परीक्षा समीक्षा अधिकारी की भी आयोग द्वारा जो परीक्षा संपन्न कराई जाती है उसमें भी होती है। लेकिन यहाँ हमको ध्यान रखना है कि समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है उस परीक्षा में यानी आर ओ की जो परीक्षा है उसमें भी 400 अंक की परीक्षा होती है। और ये BEO की जो परीक्षा है इसमें भी जो है 400 अंक हैं। लेकिन यहाँ जो 400 अंक हैं, इस 400 अंक में 180 अंक जो होते हैं वो MCQs बेस्ड होते हैं, यानी वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होते हैं। और यहाँ 400 अंकों की जो परीक्षा है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा का जो पैटर्न है वो PCS के जो लेटेस्ट जो चेंजेस हुए हैं 2018 से उसके अकॉर्डिंग है, जबकि पेपर का स्टैंडर्ड PCS जैसा नहीं है। पेपर मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये पेपर मॉडरेट था। और अब हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो GS में 200 अंकों का पेपर था, जिसमें 10 प्रश्न सेक्शन A में थे और ये 10 प्रश्न 10-10 अंकों के थे और 100 शब्दों में इनके उत्तर को लिखना था। यहाँ पर आप कितना स्कोर कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहेगी सेक्शन सी में जो 20 क्वेश्चन थे 2-2 अंकों के, यहाँ पर लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो 40 के 40 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको मिलने चाहिए। इसी तरीके से जो 50 शब्दों में आपको 10 प्रश्नों के उत्तर सेक्शन B में लिख रहे हैं वो कुल 60 अंकों के हैं। और यहाँ पर भी लड़कों ने जो है परफॉर्म किया है, लिख कर के आए हैं। कई लोगों ने अपने स्पेसिमेन राइटिंग्स जो हैं आकर के अपने रूम में उसको लिखा है कि वो एग्ज़ाम हॉल में ऐसा लिख कर के आए हैं। अगर उस एनालिसिस को, उस पेपर को जो उन्होंने अपने रूम पर आकर के जिस तरीके से परफॉर्म किया, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर भी वो लोग 30 से 35 अंक अपने मान के चल रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए। और कुल मिलाकर के वो GS में 125 से 135 अंकों को मान के चल रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए। अगर हम हिंदी के बात करें खंड की, तो हिंदी का भी जो प्रश्न पत्र था, अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी के खंड में भी 200 अंकों की परीक्षा है, जिसमें अवतरण जो है वो 25 अंकों का है। और यहाँ पर जनरली 18 से 22 अंक तक जिन लोगों ने RO की या PCS की कापियाँ देखी हैं RTI करके, वो जानते हैं कि 18 से 20-22 अंकों तक मिल जाता है अगर आपने सही तरीके से कुछ अवतरणों को अटैम्प्ट किया है। पत्र में भी जो है नंबर बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसे मिलते हैं। अगर आपने पत्र के सारी चीज़ों को सही तरीके से ड्राफ्ट किया है तो डेफिनेटली आपको जो है पत्र में भी जो है 16 नंबर 17 नंबर तक मिल जाते हैं। 16 तो आप मान के चल ही सकते हैं कि आपको मिलना चाहिए अगर आपने पत्र के ड्राफ्टिंग से जुड़े हुए सारे एक्सपर्ट्स को कवर कर लिया है। और संधि का प्रश्न है, यहाँ पे भी 6-7 अंक बनते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी का जो अनुवाद है बिल्कुल मैथमेटिकल, अगर जिन्होंने अनुवाद किए हैं, और अधिकतर लड़के चूँकि जो B.Ed किए हुए लड़के हैं वही इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उनकी अंग्रेजी इतनी उन्हें आती है कि वो जिस तरीके का अनुवाद आया था हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वो इजी वे में उन्होंने किया होगा और यहाँ पर भी उन्हें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मुहावरे में भी अगर आपके याद किए हुए हैं और इजी मुहावरे थे, पूछे हुए मुहावरे जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हैं, पर्याय शब्द वाक्य शुद्धि, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हिंदी के पेपर में जो डिसाइडिंग रोल होगा वो आपका ऐसे होगा कि आपने ऐसे किस तरह लिखा है। और ऐसे आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल और करंट बेस्ड था। साहित्य और जीवन मूल का जो एक निबंध था ये ट्रेडिशनल है। हमेशा आप देखें PCS या RO की परीक्षा में ये पूछा जाता रहा। इसी प्रकार लोअर की परीक्षा में भी ये
इसे पूछा जाता रहा है। ऑनलाइन शिक्षा, चुनौतियां और संभावना, ये जो है आप देखें कि जिस तरीके से भी कोविड-19 में ऑनलाइन एजुकेशन को जिस तरीके से बढ़ावा मिला है, प्रोत्साहन मिला है, सरकार ने भी कई पोर्टल्स इस पर लेकर के आई हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी एक अच्छा टॉपिक है, करंट का टॉपिक है। और परंपरागत कृषि जो है एक ट्रेडिशनल टॉपिक है। हमेशा एक प्रश्न जो है कृषि से जुड़ा हुआ आता है। और अगर हम खंड खा की बात करें, ऐसे कि मेक इन इंडिया एक पुराना टॉपिक है, लगातार इस पर ऐसे आने की संभावना बनी रहती है। पर्यावरण और संतुलन और जैव विविधता, ये भी एक ट्रेडिशनल टॉपिक है। और कोविड-19 एक वैश्विक आपदा, ये करंट का जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो जिन लोगों ने ऐसे को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और 65 प्लस जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनको 65 प्लस जो है ऐसे में मिल जाएगा या उसके अराउंड रहेंगे, और इधर उन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है, तो जो रेंज बनती है वो 255 से 275 अंकों की बनती है। यानी 255 के बाद आपकी संभावनाएं मुख्य परीक्षा में या अंतिम परीक्षा में सफल होने की बढ़ जाती हैं। और जैसे जैसे आप एक एक अंक आप ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आप सफलता के बिल्कुल निकट पहुंचते जाते हैं। तो मेरा ये अपना मानना है कि जो लोग भी 255 या उससे अधिक के अपनी कैलकुलेशन में मार्क्स मान के चल रहे हैं, वो निश्चित हो सकते हैं कि उन्हें सफलता मिल सकती है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन चूंकि ये एक प्रेडिक्शन है, ये कोई एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और भी है कि जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो ये जो कट ऑफ होता है सिर्फ प्रेडिक्शन है, ये हमने एक अनुमान लगाया है। लेकिन ये वास्तविक रूप से ऐसा होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। ये तो जब भी क्लियर होगा जबकि परिणाम घोषित आयोग करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और शेयर करें। थैंक यू सो मच।